हेलो बच्चों, नमस्कार सभी को। तो बच्चों हम लोग यूनिट एंड मेजरमेंट की बात कर रहे थे और ये क्लास 11th फिजिक्स का सीबीएसई के हिसाब से फर्स्ट चैप्टर है, कहा जाए सेकेंड है। पहले भी फिजिकल वर्ल्ड नाम का एक दिया गया है, हिस्ट्री कुछ उसमें है, तो अभी तो हम उसको नहीं बात कर रहे हैं। लेकिन अब जो यूनिट मेजरमेंट चल रहा है हम उसमें हैं। फंडामेंटल डिराइव्ड यूनिट्स, इनके बारे में बात हो गई। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं कि जो एसआई सिस्टम है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इसी को ग्लोबली एक्सेप्ट किए हुए हैं, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड यही है। इसके एडवांटेजेस क्या हैं, क्या फ़ायदे हैं? तो निश्चित है बिना एक साथ सभी लोग एक तरह का अगर यूनिफॉर्म यूनिट सिस्टम अगर यूज़ करते हैं तो अच्छी बात होगी, एडवांटेजेस होगी, सबके लिए अच्छा होगा। कोई मेजरमेंट या कोई मैन्युफैक्चर में इस तरह के मेजरमेंट्स हेल्प करते हैं तो उनका आसानी से यूज़ किया जा सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, और आगे बहुत सारी वीडियो आने वाले हैं। अगर आप पहले से चैनल से जुड़े हुए हैं तो निश्चित ही आप वीडियोज़ को शेयर करिए और लोग तक पहुँचाइए, जो भी आपके परिचित हैं, दूर के हैं, कहीं से भी हैं, अगर उनको इसका फ़ायदा हो सकता है उनके घर बाहर तो उसको वहाँ तक ज़रूर शेयर करिए और पूरा वीडियो देखा करिए और साथ बने रहिए और अपने सुझाव ज़रूर भेजा करिए ताकि हम और अच्छे से इस काम को कर सकें। तो आइए थोड़ा एडवांटेजेस इसके देखते हैं कि क्या इसके एडवांटेज हैं एसआई सिस्टम के। तो एसआई सिस्टम क्या है? इट इज़ इंटरनेशनली एक्सेप्टेड, तो है ये, सब लोगों ने मिल के मान लिया है। ओके, सो फर्स्ट ईयर, सो एसआई सिस्टम इज इंटरनेशनली एक्सेप्टेड। ठीक, ये है, सभी लोगों ने मिलकर मान लिया तो ये हो जाएगा। दूसरी चीज़ क्या है? तो यूनिफॉर्म हो गया एक तरह सबके लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए। ठीक, और अगली चीज़ क्या है? ये एसआई सिस्टम इज रेशनल सिस्टम। ओके, एसआई सिस्टम इज रेशनल सिस्टम। तो ये रेशनल क्या है? यहाँ पर जैसे एक फिजिकल क्वांटिटी है, उसके कई फॉर्म्स होते हैं। जैसे एक्सेलरेशन कोई कहते हैं तो सेंटीमीटर एक्सेलरेशन हो गया, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो गया, नॉर्मल जो आप लॉज ऑफ मोशन में पढ़ते हैं एक्सेलरेशन वैसे हो गया। तो ऑसिलेशन में एक्सेलरेशन है, वो वेरिंग एक्सेलरेशन है। तो हर जगह किसी भी जगह का एक्सेलरेशन हो, वहाँ पर क्या होता है, ये सिस्टम यहाँ पर जो भी यूज़ करते हैं वो यूनिफॉर्म होता है। तो यहाँ जो यूज़ करते हैं ये सिस्टम, यहाँ एक यूनिट सभी फॉर्म्स के लिए यूज़ कर लेते हैं, तो इसलिए इसको रेशनल बोलते हैं। एनर्जी का जैसे हो गया कि एनर्जी के लिए सारे एनर्जी के फॉर्म्स हैं उनके लिए जूल ही यूज़ करते हैं, तो इसको हम रेशनल, इसलिए रेशनल सिस्टम कहते हैं। सो वन यूनिट इज यूज्ड to express different forms of a physical quantity. तो ये फिजिकल क्वांटिटी के डिफरेंट फॉर्म्स को हम डिफरेंट फॉर्म्स के लिए एक ही यूनिट यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए क्या है, फॉर एग्जाम्पल आप ऐसा देख सकते हैं कि जैसे जूल है ना, कि जूल इज यूज्ड टू एक्सप्रेस ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। ओके, ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। ठीक, तो एनर्जी के सारे फॉर्म्स को एक्सप्रेस करने के लिए एक ही यूनिट यहाँ पर जूल्स लिखे रहते हैं। ठीक है, ये हो गया। दूसरी चीज़ जैसे बोले थे अभी कि एक्सेलरेशन, ओके, जैसे मीटर सेकेंड पावर -2 is used for
acceleration, okay, in any type of motion. तो इसीलिए इसको हम रेशनल सिस्टम कहते हैं, ओके। और एक अगला क्या है, इसमें एक चीज़ और हो सकता है कि ये कोहेरेंट सिस्टम बोलते हैं। SI इज कोहेरेंट सिस्टम, ओके। सो थर्ड, SI इज कोहेरेंट सिस्टम, कोहेरेंट सिस्टम। तो कोहेरेंट सिस्टम क्या है, यहाँ पर इसको बोलते हैं कि जितनी बहुत सारी डिराइव्ड यूनिट हैं उनकी यूनिट्स को सीधे कैसे पा सकते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स के सिंपल मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से पा सकते हैं। कोई और न्यूमेरिकल फैक्टर इसमें इंट्रोड्यूस नहीं करने की ज़रूरत है, तो इसको बोलते हैं कोहेरेंट सिस्टम। अगर ऐसे यूनिट्स बिहेव कर रही हैं तो कोहेरेंट सिस्टम है। सो SI यूनिट सिस्टम में ऐसा हम कर सकते हैं कि डिफरेंट यूनिट्स, डिराइव्ड यूनिट्स को हम पा सकते हैं सिंपल मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से, किसके, फंडामेंटल यूनिट्स के। तो ये भी है, तो ऑल डिराइव्ड यूनिट्स कैन बी ऑब्टेन्ड, okay, all derived units can be obtained by simple multiplication or division of fundamental units. Without introducing any न्यूमेरिकल फैक्टर, ठीक है। अब मान लेते हैं जैसे आपने फोर्स की यूनिट लिखा तो उसमें कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, है ना, एग्जाम्पल इसकी क्या है, इससे क्या है, यूनिट ऑफ फोर्स kg मीटर सेकेंड पावर -2, नो न्यूमेरिकल फैक्टर इज हियर, ओके, कोई न्यूमेरिकल फैक्टर नहीं है। वैसे ही क्या है, डेंसिटी, यूनिट ऑफ डेंसिटी, तो ये क्या है, देखिए ये किलोग्राम पर मीटर क्यूब, तो ये यहाँ भी कोई नहीं है, कोई न्यूमेरिकल फैक्टर नहीं है। तो ऐसे ही कोहेरेंट सिस्टम में कोई भी डिराइव्ड यूनिट के लिए हम कोई न्यूमेरिकल फैक्टर नहीं पाते हैं, न्यूमेरिकल फैक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती है डिराइव्ड यूनिट लिखने में, तो ये इसलिए इसको कोहेरेंट बोलते हैं। और फोर्थ वन मैट्रिक सिस्टम है, SI इज मैट्रिक सिस्टम। मैट्रिक सिस्टम का मतलब क्या है, इसके यूनिट्स के सब मल्टीपल्स और मल्टीपल्स 10 के पावर में लिखे जा सकते हैं, ओके। सो ओके, सो मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स, ओके, of units in SI can be expressed as powers of 10, ओके। तो 10 के पावर में लिख सकते हैं, जैसे कहते हैं ना, सेंटीमीटर को आप मीटर को सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं, मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं, तो ऐसा लिख सकते हैं आप। गीगा, मेगा, टेरा, पेटा, ये सब भी यूज़ करते हैं। तो ये मल्टीपल्स और सब मल्टीपल्स ये हम देखते हैं
तो क्या है, जैसे इसमें मल्टीपल्स क्या क्या हो सकते, कई आप यूज़ करते हैं, है ना। जैसे किलो को अक्सर 1000 टाइम्स है तो किलो कह देते हैं, ठीक है। अगर 1 किलो कहीं है तो उसको 1000 टाइम्स यूनिट कहते हैं। तो वैसे ही क्या है, जैसे मल्टीपल्स हैं, तो मल्टीपल ये हो गया, और प्रीफिक्स एंड सिंबल, ठीक है। तो ऐसे मल्टीपल जब लिखते हैं तो जैसे डेका, हेक्टो, किलो लिखते हैं ना, जैसे बहुत पहले से पढ़ते आए हैं। तो मल्टीपल क्या है, 10 टाइम्स, यानी 1 डेका मीटर में 10 मीटर्स होते हैं, 1 डेका ग्राम में 10 ग्राम होंगे। तो ऐसे ही, तो ये 10 पावर 1। प्रीफिक्स क्या है, डेका, ठीक, इसको आप डी ऐसा लिखते हैं ना। 10 पावर 2, अगर हेक्टो है, 1 हेक्टोग्राम ले लें तो 10 पावर 2 ग्राम होगा, तो ये हेक्टो, ठीक, इसको एच लिखते हैं। 10 पावर 3 अगर आप देखते हैं तो लिखते हैं, ये किलो अगर लिखा हुआ है तो 10 पावर 3 वैल्यू होगी उसकी। 1 केजी है, 1 किलोग्राम है, तो क्या हो जाएगा, 10 पावर 3 ग्राम होंगे इसमें, तो किलो। अब इसको आप के लिखते हैं, ठीक, ग्राम है तो किलोग्राम, मीटर तो किलोमीटर, तो के हम नहीं लिखते, ऐसे लिखते हैं। और यहाँ पर मेगा 10 पावर 6 मेगा, ये एम कैपिटल एम लिखते हैं, 10 पावर 6 10 lakhs, ओके। गीगा 10 पावर 9 और कैपिटल जी ऐसा लिखते हैं। फिर यहाँ पर वही चीज मल्टीपल, प्रीफिक्स एंड सिंबल। तो ये मल्टीपल क्या क्या है, आप ये कह सकते हैं 10 पावर 12, और 10 पावर 12 क्या है, टेरा। यहाँ सिंबल क्या है, टी। और 10 पावर 15 इसको आप बोलते हैं पेटा, इसका सिंबल क्या है, कैपिटल पी। और एक्सा 10 पावर 18, जैसे बोलते हैं कि आप 1 एक्सा मीटर हो जाएगा तो 10 पावर 18 मीटर हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक्सा, और ये हो जाएगा सिंबल ई। ऐसे 10 पावर 24 तक भी जाते हैं। तो मल्टीपल्स में क्या है, जेट्टा ऐसे भी लिखते हैं, 10 पावर 21 यहाँ पर होता है, ये जेट्टा होता है, और इसको सिंबल जेड होता है। फिर 10 पावर 24 को आप क्या लिखते हैं, योट्टा, और योट्टा को आप वाई लिखते हैं, ऐसे। तो ये मल्टीपल्स हो गए, पहले भी लिखा था, और ये मल्टीपल्स हो गए। तो इसके बाद हम लोग सब मल्टीपल्स लिखते हैं। तो सब मल्टीपल्स क्या हैं इनके, आप ये देख लेते हैं, ओके। यहाँ पर सब मल्टीपल्स इन दोनों के देखिए, यहाँ पर 10 पावर -1 इसको क्या बोलते हैं, डेसी, और ये डी लिखते हैं। 10 पावर -2 यानी 1 मीटर में आप या कह सकते हैं 1 सेंटीमीटर में 10 पावर -2 मीटर होगा, ठीक है। ये सेंटी, ये इसको सी लिखते हैं। 10 पावर -3 ये क्या है, मिली, और ये एम है। 10 पावर -6 माइक्रो, ये म्यू है। 10 पावर -9 नैनो, इसको स्मॉल एन लिखते हैं, ओके। 10 पावर -12 ये इसको आप क्या कहते हैं, पीको, तो पीको को पी लिखते हैं। 10 पावर -15 इसको फेम्टो कहते हैं, या फर्मी बोलते हैं, फेम्टो, एफ लिखते हैं इसके लिए सिंबल, ठीक है। 10 पावर -18, ओके। ये क्या है, जैसे आप बोलते हैं कि 1 फेम्टोमीटर में क्या है, 10 पावर -15 मीटर है। 1 पिकोमीटर में क्या है, 10 पावर -12 मीटर है। 10 पावर -18 क्या है, एटो, इसके लिए ए है।
10 पावर -21, 10 पावर -21 को लिखते हैं जेप्टो, ठीक है, ये स्मॉल जेड है, और ये 10 पावर -24 को एओक्टो भी लिखते हैं, एओक्टो, और ये स्मॉल वाई। ये क्या हो गए, सब मल्टीपल्स हो गए जो यूनिट्स के आप जनरली लिखते हैं। ठीक, बहुत सारा यूज़ क्या है यहाँ पर, फेम्टोमीटर तक, यहाँ तक ही यूज़ कर लेते हैं ज़्यादातर। और जो मल्टीपल्स में है, ये तो सब मल्टीपल्स हैं, और मल्टीपल्स में भी आप बहुत ज़्यादा नहीं, गीगा या टेरा तक ही यूज़ करते हैं, तो वो भी जो नॉर्मल यूज़ होता है वो वही है। ठीक है, तो अब देखिए क्या है कि अब सिंबल्स थोड़ा लिखने का जो गाइडलाइंस है, तरीका है, ठीक है ना, राइटिंग सिंबल्स वो कैसे लिखते हैं वो थोड़ा सा बात कर लेते हैं इसमें, उसके बाद तो फिर इस वीडियो को हम बंद करेंगे। ओके, सो राइटिंग सिंबल्स, राइटिंग सिंबल्स, सिंबल्स ऑफ यूनिट्स, ये बहुत पहले आप पढ़ चुके हैं, क्लास 6 7 स्टैंडर्ड में जो आप होते हैं, 7th स्टैंडर्ड 6th स्टैंडर्ड, तो वहाँ पर ये सब चीज़ें बताई जाती हैं कि सिंबल्स की यूनिट क्या लिखते हैं, जो सिंबल्स लिखते हैं यूनिट्स का वो स्मॉल लेटर से लिखते हैं। इफ़ यूनिट इज आफ्टर द नेम ऑफ साइंटिस्ट देन सिंबल इज रिटन विथ कैपिटल, बट इफ नेम ऑफ यूनिट इज रिटन देन इट इज ऑलवेज स्टार्टेड विद स्मॉल लेटर्स। तो वो ये यूनिट सिस्टम में ये थोड़ी गाइडलाइन है, थोड़े से रूल्स हैं, वो हम फॉलो करते हैं। कोई डॉट या फुल स्टॉप नहीं लगाते हैं कि ऐसा मीटर लिखना होगा तो एम कर दिया, सेकंड लिखना होगा तो एस कर दिया, ऐसा नहीं करते। हाँ, वो सेंटेंस के लास्ट में है तो कर लेते हैं, लेकिन ऐसे जनरली सिंबल्स के रिप्रेजेंटेशन में ऐसा नहीं करते। तो ये यूज़ करना है, जो साइंटिस्ट के नेम पर होंगे यूनिट्स, उनके सिंबल्स को कैपिटल से लिखते हैं, लेकिन अगर उनका फुल नेम लिखते हैं तब वो स्मॉल लेटर से ही शुरू होते हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। तो आइए कुछ पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं। ओके, 1, तो स्मॉल लेटर्स, ओके, तो सिंबल्स ऑफ यूनिट्स, सिंबल्स ऑफ यूनिट्स आर रिटन with small letters, small letters, ओके। एक हो जाए, जैसे आप फॉर एग्जाम्पल क्या है, जैसे एम, एस, टी, ठीक है, क्या हो जाए ये एम, एस, केजी, ओके, मीटर पर सेकेंड, ऐसा ये सब लिखते हैं। ओके, सिंबल इज नॉट फॉलोड बाय फुल स्टॉप, कोई सिंबल फुल स्टॉप के साथ नहीं करते। ओके, सिंबल इज नॉट फॉलोड बाय अ फुल स्टॉप, ओके। जैसे मीटर को अगर ऐसा लिख दें तो क्या हो जाएगा, ये रॉन्ग है, ठीक है ना। तो ये फुल स्टॉप नहीं लिखा होता। हाँ, सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप आता है तो उसके आगे हो सकता है। इफ सिंबल फॉल्स एट लास्ट ऑफ द सेंटेंस, तब क्या होगा, तो वो सेंटेंस का फुल स्टॉप हो सकता है। देन देयर विल बी फुल स्टॉप आफ्टर द सिंबल, ये हो सकता है, ठीक है। ये थर्ड चीज़, अगर जो सिंबल क्या है, जो यूनिट साइंटिस्ट के नाम पर है उनका सिंबल क्या होगा, कैपिटल होगा, ओके। द इनिशियल लेटर
of symbol will be in capital letter, if unit is after the name of some scientist। ठीक है, तो साइंटिस्ट के नेम पर होगा। तो जैसे क्या है, आप लिखते हैं ना केल्विन, ठीक है, जैसे आप केल्विन के नाम पर है तो यहाँ पर के होगा। ठीक, पास्कल के नाम पर है तो क्या हो जाएगा, PA होगा। ऐसा तो एक चीज़ और कि इसे मीटर्स, किलोमीटर्स ऐसे सिंबल में नहीं लिखते, ठीक है ना। तो यूनिट का जो सिंबल है वो प्लूरल में नहीं हो सकता। ओके, सो सिंबल इज नॉट रिटन प्लूरल। फॉर सिंबल is not written in plural form। ओके, ऐसा ये हो सकता। ओके, नेम ऑफ यूनिट, अगर जो फुल नेम है यूनिट का वो स्मॉल लेटर से ही स्टार्ट होता है, भले वो साइंटिस्ट के नाम पर ही क्यों ना हो। सो फुल नेम ऑफ unit begins with small letter, okay, even when it is after the name of a scientist, साइंटिस्ट। ठीक है, ये किसी साइंटिस्ट के नाम पर होगा तो भी क्या करेंगे, वो स्मॉल लेटर से ही स्टार्ट होगा। तो जैसे आप लिखते हैं एम्पियर, ओके, ओम, ठीक, न्यूटन, ओके, ऐसे ये मीटर, केल्विन, मोल, ये सब तरीके हैं लिखने के यूनिट के सिंबल और उसके नाम। तो ये हुआ इस पार्ट में। इस वीडियो को हम यहीं रोकेंगे। तो फिर से आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पूरी तरह साथ बने रहा करिए, वीडियो पूरा देखा करिए और शेयर करिए, लाइक करिए और सजेशन जरूर भेजिए। सो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।